बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति पर फैसला साफ हो गया। ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के नए चीफ होंगे। कई सारे नामों में से ऋषि कुमार शुक्ला के नाम को हरी झंडी दी गई है। 2 दिनों से इस नाम पर माथापच्ची चल रही थी। सिलेक्शन कमेटी लगातार बैठ रही थी। खुद प्रधानमंत्री धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, ऋषि कुमार शुक्ला का नाम फाइनल हो गया है। फाइनली उनको अपॉइंट कर लिया गया है। उनका नाम फाइनली उनको अपॉइंट कर लिया गया है। वो लेटर जो न्यूज नेशन दिखा रहा है उसमें सिर्फ उनके अपॉइंटमेंट का पूरा हुआ। 83 बैच के आईएएस हैं, मध्य प्रदेश काडर के हैं। कुछ दिन पहले, महज 4 दिन पहले उनको डीजीपी मध्य प्रदेश थे, उनसे वो चार्ज लिया गया। तब ये लग रहा था कि ऋषि कुमार शुक्ला को साइडलाइन किया गया, लेकिन जिस तरह से ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के नए चीफ हैं, लंबी मीटिंग के बाद जिसमें सीजेआई शामिल थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लिहाजा उसमें उनको चुन लिया गया सीबीआई डायरेक्टर। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इतने लंबे समय से जिस तरह से सीबीआई पर एक के बाद एक विवादों का साया रहा, शायद अब इसके बाद इस चीज को दूर करना जो शुक्ला की सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। ये लंबे समय से चल रही कवायद के बाद ऋषि कुमार शुक्ला हैं, जो शुरुआती दौर में कहीं आगे नहीं दिख रहे थे, वरना आर भटनागर है या तमाम लोग जो हैं 83 बैच की, एक और रीना मित्रा जो परसों रिटायर हो गई, जिनको कहा गया मध्य प्रदेश काडर की थी, वो भी उनको रिटायरमेंट हुआ। एक और मध्य प्रदेश काडर के विवेक जौहरी, जिनका नाम था, लेकिन आखिरकार ये जो 2 साल का टेन्योर मिला वो ऋषि कुमार शुक्ला को मिला। जी धीरेन्द्र, इससे पहले जब 3 नामों पर चर्चा हुई थी, उसमें से 2 नाम फाइनल करने की बात आई, तब उसमें नेता विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। ये माना जाए कि इसमें तीनों वोट से इनका नाम फाइनल हुआ है। देखिए, अभी हमको मल्लिकार्जुन खड़गे के रिएक्शन का इंतजार करना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम स्थिति साफ करेंगे। एक कॉन्फ्रेंस करना उनकी तरफ से आया था, लिहाजा हमको इंतजार करना होगा। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस यानी सीजेआई रंजन गोगोई, उन लोगों की तरफ से ये नाम फाइनल हुआ तो मिनिमम 2 को एग्री होना था। इसीलिए ये कहा जा सकता है अब ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई डायरेक्टर हैं। लिहाजा लंबे समय से चल रही चर्चाओं, अफवाहों और उन तमाम कयासों को अब विराम मिला है और फाइनली फिर दोबारा से आलोक कुमार वर्मा के बाद एक लंबा विवादों का जो सिलसिला था वो अब थमता है। और ऋषि कुमार शुक्ला पर यह जिम्मेदारी है कि वो सीबीआई की पुरानी साख को बहाल कर वापस लाएं और उसको पटरी पर रखें, लोगों का विश्वास अर्जित करें। जी धीरेन्द्र, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को एक खबर बता दें, 83 बैच के आईपीएस हैं ऋषि कुमार शुक्ला। मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में अभी डीजीपी पद से उन्हें हटाया गया था, लेकिन अब उनका नाम सीबीआई नए चीफ के तौर पर न सिर्फ फाइनल हुआ बल्कि उनकी नियुक्ति कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से अगर कहें तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ये जानकारी निकल के आ रही कि वो अपना पक्ष रखेंगे। ये माना जा रहा था कि इससे पहले जब 2 नाम फाइनल हुए थे तब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और बाकायदा मीडिया में भी वो आए थे, लेकिन अब फाइनली एक लंबे वक्त से जो सीबीआई इतना बड़ी एजेंसी है, इसको लेकर मीडिया में जो खबरें आ रही थी, उम्मीद यही की जा रही है कि अब वैसी खबरें कम से कम सीबीआई के बारे में नहीं सुनने को मिलेगी। धीरेन्द्र हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, नई सरकार आती है और इनको डीजीपी पद से हटा दिया जाता है, क्या वहां का जो कार्यकाल था, वो जो टेन्योर था इनका, वो काम आया यहाँ पर सीबीआई चीफ के तौर पर? चलिए, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं ऋषि कुमार और उनकी नियुक्ति हो गई है। 83 बैच के आईपीएस हैं, सीबीआई के नए निदेशक होंगे और यह माना जा रहा है कि अब जो सीबीआई की साख पर पिछले कुछ दिनों से मीडिया में जिस तरीके से खबरें आई और सीबीआई के ही 2 अफसर एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट चले गए, इसको लेकर जो बट्टा लगा था साख पर, उस पर अब लगाम लगेगी। कम से कम सीबीआई जैसी एजेंसी साफ हो पाएगी। ऋषि कुमार शुक्ला के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उन्हें वो जो दाग है उन्हें हटाना अब उनके कांधों पर है, क्योंकि सीबीआई को एक बहुत डंट लगा है। वहां के अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो उनका भी मोराल बहुत टूटा होगा, जिसे उन्हें फिर से बूस्टअप करना होगा। तो ऋषि कुमार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। ये सीबीआई के नए चीफ का ऐलान कर दिया गया है। एक मैराथन मीटिंग कह सकते हैं, 2 या 3 दिन तक इस नाम पर मंथन चलते रहा। कई नामों की फहरिस्त थी उसमें, लेकिन फाइनली जब नाम सामने आया तो ऋषि कुमार शुक्ला का वो नाम था। और ये सबसे पहले आप न्यूज नेशन पर
वो अपॉइंटमेंट लेटर देख रहे हैं, वो नियुक्ति पत्र जिसके जरिए ऋषि कुमार शुक्ला का नाम फाइनल हो गया है नए सीबीआई चीफ के तौर पर। ये लेटर आप देख रहे हैं, ऋषि कुमार शुक्ला का नाम नहीं सिर्फ फाइनल हुआ, उनकी नियुक्ति भी कर दी गई है और अब वही नए सीबीआई चीफ है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऋषि कुमार शुक्ला के कांधों पर। और सबसे पहले न्यूज नेशन पर दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऋषि कुमार शुक्ला की तस्वीर और दूसरी तस्वीर उस लेटर की जिस लेटर के जरिए ये न्यूज नेशन सबसे पहले ना सिर्फ खबर को ब्रेक कर रहा है बल्कि आपके सामने रख रहा है। और सबसे पहले आप ये लेटर भी न्यूज नेशन के जरिए देख पा रहे हैं जिस लेटर में ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति की गई है। 83 के बैच के आईपीएस हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं और एक लंबा कार्यकाल रहा है उनका। 2 साल का उनका टेन्योर अभी बाकी है और 2 साल का टेन्योर उनको सीबीआई के चीफ के तौर पर अब बिताना है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी क्योंकि सीबीआई की साख पर एक पिछले कुछ दिनों से, अगर ये कहें कि पिछले 2 महीनों से जिस तरह की सीबीआई चर्चा में रही है, मीडिया में रही है, उससे ना सिर्फ उसके जो कर्मचारी हैं उनका मोराल टूटा है। सीबीआई चीफ जो नए होंगे उनके लिए जिम्मेदारी ये होगी कि वो अब सीबीआई के उस स्टेटस को वापस बनाएं। एक यकीन होता है सीबीआई के ऊपर देश के आवाम का और वो वापस से लाना ऋषि कुमार शुक्ला के कांधों पर होगा। ये भी देखने वाली बात होगी कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें 3 वोट से इनका नाम फाइनल हुआ या 2 वोट से। वैसे 2 वोट से नाम फाइनल होने पर भी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका क्या रुख रहने वाला होता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, ऋषि शुक्ला सीबीआई के नए चीफ अपॉइंट कर दिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं और अब उनके कांधों पर सीबीआई की जिम्मेदारी होने वाली है। ये लेटर भी आप न्यूज नेशन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये वही लेटर है जो कमेटी की तरफ से जारी किया गया है और उनके नाम पर आखिरी मुहर लगा दी गई। कई सारे नाम थे और उन नामों में इनका नाम ये कहा जा सकता है कि बहुत पीछे था। ऐसा नहीं था कि जो नाम 4 नाम सबसे आगे चल रहे थे उसमें कहीं भी ऋषि शुक्ला दिखाई दे रहे थे। सबसे आगे जावेद अहमद दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनका नाम फाइनल हुआ है। और चलिए एक बार फिर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए। धीरेन्द्र, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऋषि कुमार शुक्ला के कांधों पर, जो सीबीआई का एक ये कह सकते हैं बट्टा लगा, दाग लगा, उसे धोना भी होगा और वापस उसके कर्मचारियों में बूस्टअप की जरूरत भी होगी। देखिए, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जिस पर हर आदमी को यकीन होता था, यहां तक कि सीबीआई की जांच भी सीबीआई से कराओ ये बात की जाती थी, वहां ये जो प्रकरण चला जिसमें आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच की जंग ने पूरी सीबीआई को 2 हिस्सों में एक तरह से बराबर बांट दिया गया था। कुछ लोग उधर और इस तरफ से पूरे देश ने उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक देखा, आम जनता के पास जाकर देखा और इससे जो छवि खराब हुई है सीबीआई को लेकर, जो आम आदमी का विश्वास है उसको वो हिला है, वो ज्यादा बड़ी, उसको बहाल करना ऋषि कुमार शुक्ला की बड़ी जिम्मेदारी होगी। काफी अनुभवी अफसर हैं, 2016 से वो मध्य प्रदेश में डीजीपी थे, अभी कुछ दिन पहले उनको डीजीपी से हटाया गया, हाउसिंग कॉर्पोरेशन में डीजी के तौर पर भेजा गया था। लिहाजा उनको ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसी तरह से दी गई है कि जो नाम जो चल रहे थे उनके बीच में एक डार्क हॉर्स के तौर पर आए। हालांकि ये कयास लगातार था कि जिनके नाम हैं उनमें से शायद ही कोई होगा, लेकिन 83 बैच के सीनियर मोस्ट अफसर्स में से हैं। अगर हम देसवाल और रीना मित्रा जो अभी रिटायर हुई तो उनमें से हम लोग ये मानते हैं ऋषि शुक्ला सबसे ज्यादा, ऋषि कुमार शुक्ला अनुभवी अफसरों में से हैं। लिहाजा उनका काम भी काफी चर्चा में रहा और उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी के तौर पर एक अच्छा काम भी किया। अगर आपको दिखाई देगा लगातार जिस तरह से पुलिस ने रेप केसेस में, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से जब लगातार सजाएं और उसके साथ चार्जशीट जो फाइलें की, जिस तरह से स्पीडी जो एक वर्किंग कल्चर है वो मध्य प्रदेश पुलिस के सामने लाए, क्योंकि आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में किस तरह से जो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले होते थे, उसमें जो रेप के मामले हैं वो सिर्फ 21 दिन, 25 दिन, 29 दिन इस तरह की सुनवाई के बाद उनको सजाएं दी गई। तो ये एक उनके, अगर हम कहें, उनके अनुभव को बढ़ाता है। लिहाजा सीबीआई में एक लंबे अरसे से चल रहा विवाद शायद अब शांत होगा और जो हाई प्रोफाइल मामले हैं उनकी जांच उसी तरह होगी जिसका फायदा वो लोग नहीं उठा पाएंगे, आरोपी। अगर हम लोग कहें कि जिस तरह से विजय माल्या
लंदन कोर्ट में ये कहते हैं तमाम जगह कि सीबीआई पर उनको भरोसा नहीं है, वहां उनके करप्शन के आरोप हैं, शायद अब ये ढाल वो लोग इस्तेमाल ना कर सकें। इसी विश्वास के साथ ऋषि कुमार शुक्ल को इस जिम्मेदारी दी गई है। अगले 2 साल तक ये टेन्योर रहेगा, हालांकि खुद उनका टेन्योर अगस्त 2020 तक है, लेकिन उनका टेन्योर 2 साल तक अनअबेटेड रहेगा, वो लगातार 2020 तक यहीं रहेंगे। जी, एक लंबा कार्यकाल है धीरेन्द्र इनका, और जहां तक आपने बात की मध्य प्रदेश में क्राइम कंट्रोल करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। स्पीडी ट्रायल तो किया, 21 दिनों में इन्होंने जो सजा चार्जशीट फाइल की, और न सिर्फ चार्जशीट फाइल की, कोर्ट ने भी उस पर बहुत जल्दी फैसला दिया था, 3 महीने में वो फैसले सुना दिए गए थे। तो इनका टेन्योर तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति सीबीआई में होगी, क्या पहली प्राथमिकता दिखाई पड़ती है इनकी वहां जाने के बाद? वो कौन सी चीजें होंगी जिन्हें सबसे पहले इनकी नजर रहने वाली है, एक प्रेशर के तौर पर भी और काम के तौर पर भी? देखिए, इस समय कई हाई प्रोफाइल मामले सीबीआई के पास हैं, जिसमें हम लोग चाहे वो पॉलिटिकली, जिसका इस्तेमाल विपक्षी पार्टियां इस वक्त भी कर रही हैं कि ये पार्टी जो एक सरकार के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। सबसे पहली छवि, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है, अगर मैं कहूं कि ऋषि कुमार शुक्ल के पास है, जो इतने सालों से हम लोग सीबीआई कवर करते हैं, तो उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी अपने लोगों के अंदर, यानी सीबीआई के ऑफिसर्स के अंदर ये विश्वास खड़ा करना होगा कि यहां कोई गुटबाजी नहीं होगी, यहां कोई किसी के पीछे स्नूपिंग नहीं कर रहा होगा, और वो लोग देश की दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने में जुटेंगे। जिस विश्वास के साथ सीबीआई पर विश्वास था, तो उसके लिए सबसे पहले उनको अपने कर्मचारियों के अंदर विश्वास, जो अपने सहयोगी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर्स हैं, जो आईपीएस काडर से आते हैं, बहुत प्राइम पोस्टिंग मानी जाती है इसको। अगर मैं कहूं कि जो डेपुटेशन पर आते हैं, उनका एक सपना होता है उन आईपीएस का कि वो सीबीआई में काम किया, ये उनके वर्क उसमें लिखा जाता है, एसीआर का सबसे बेहतरीन पन्ना होता है। लेकिन जो पिछले 2 साल के टेन्योर में हम लोगों ने देखा, खासतौर से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक नीचे से लोग अफसर जा रहे हैं, ऊपर के अफसर जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उस चीज को हटाकर उनके अंदर ये यकीन दिलाना कि वो एक काम करें। और इस तरह के हाई प्रोफाइल, चाहे आपने अभी देखा किस तरह से जो रेत खनन के मामले में है, या फिर आपने एविएशन में जो तमाम केस हैं, जो बड़े केस हैं, जो सीबीआई को देखने जो सर्चेज हुई हैं, उन तमाम की जिम्मेदारी पूरा करना, उसके बाद यकीन दिलाकर और निष्पक्ष, ये यकीन दिलाना, न केवल जांच निष्पक्ष होना, वो दिखाई भी दे निष्पक्ष, ये जिम्मेदारी ऋषि कुमार को सबसे पहले निभानी होगी। जी धीरेन्द्र बने रहिए हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं भोपाल से। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश ऋषि कुमार शुक्ल अब सीबीआई के नए चीफ नियुक्त कर दिए गए हैं। उनका जो कार्यकाल मध्य प्रदेश में रहा है बतौर डीजी, वो कैसा रहा है? और बहुत कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, व्यापम भी हमने देखा है, और वो जांचें भी अब सीबीआई के पास है कई सारी। तो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिस पर नजर रहने वाली है मध्य प्रदेश के लोगों की कि अब ऋषि शुक्ल के पास मौका है वो तमाम केस सॉल्व करने के? जी बिल्कुल नवीद, इस पर आने के पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ प्रोफाइल यहाँ ऋषि कुमार शुक्ला के बारे में बता दूं। 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 2016 में उन्हें डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और 29 जनवरी 2019 तक वो मध्य प्रदेश के डीजीपी रहे, जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने 1984 बैच के विजय कुमार शुक्ला को डीजी बनाया है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि कुमार शुक्ला के बारे में खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव जो कि 2018 में हुए थे, उस पूरे इलेक्शन के दौरान ऋषि कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के डीजीपी नहीं थे। स्वास्थ्यगत कारणों से हार्ट की प्रॉब्लम का इलाज कराने के लिए ऋषि कुमार शुक्ला मुंबई गए थे, और उन्होंने करीब 6 हफ्तों की छुट्टी चुनाव आयोग से सैंक्शन कराई थी। और ये पूरा का पूरा उनका अभी काम करने का बैकग्राउंड है। लेकिन अगर हम ऋषि कुमार शुक्ला के कार्यकाल की बात करें, तो ये माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है। करीब 2.5 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश ने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। हम आपको बता दें कि इसी कार्यकाल में महिला अत्याचार और महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश को नंबर 1 होने की बात भी कही गई है। लेकिन पर्सनली ऋषि कुमार शुक्ला के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी वर्किंग स्टाइल ऐसी है कि वो किसी भी केस के हर एक पहलू का अध्ययन करने के बाद डिसीजन लेते हैं। और ऋषि कुमार शुक्ला को उन अफसरों में
शुमार किया जाता है जिनकी एनालिटिकल क्षमता जो है बहुत ज्यादा है, उनका जो विश्लेषण क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो कि उनके पक्ष में गई हैं। इसके अलावा अगर नीरज बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त हमारे साथ एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं। एनके सिंह साहब पूर्व डायरेक्टर सीबीआई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। सीबीआई जो लंबे वक्त से मीडिया में चर्चा में रह रही थी, एक बार फिर से खबर में है, लेकिन खबर आज अच्छी है। फाइनली सीबीआई के नए चीफ ऋषि कुमार शुक्ल चुन लिए गए हैं। पूर्व मध्य प्रदेश के डीजीपी रहे हैं और एक बड़ा कार्यकाल रहा है उनका भी। हाँ, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि कल भी सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी हुआ था वो हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीआई के डायरेक्टर को बहुत दिनों तक खाली रखना ये ठीक नहीं है। और 23 अक्टूबर को डायरेक्टर सीबीआई को हटा दिया गया मध्य रात्रि में, और फिर 2 दिन के लिए रखा गया, फिर आलोक वर्मा को हटा दिया गया। यानी करीब 23 अक्टूबर से सीबीआई का नेतृत्व एक रिलेटिवली जूनियर ऑफिसर कर दिया है। इसलिए जबकि हाई पावर्ड कमेटी ने मिस्टर शुक्ला को बनाया है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ये फुल फ्लेजेड डायरेक्टर होंगे, ये अनुभवी आईपीएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य का ये डीजीपी रहे हैं, तो इनका अनुभव है। और विशेष मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ कि पहले सीबीआई में काम किए या नहीं है जी। अगर काम पहले से किए हैं तो मैं और भी स्वागत करूँ। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी अभी क्या दिखाई पड़ती है इनके कंधों पर? आप क्योंकि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, अभी की मौजूदा स्थिति में सीबीआई को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, कैसे डायरेक्टर की जरूरत है? हाँ, देखिए, पहले तो मैं आपको ये करेक्शन कर दूं, मैं पहले सीबीआई का डायरेक्टर नहीं, मैं डीजी बीपीआरडी रहा हूं, लेकिन सीबीआई में 10 साल में ज्वाइंट डायरेक्टर के हैसियत से बिताया है। और अभी जो सीबीआई है इसका छवि तहस-नहस हो गया है और अंदरूनी स्थिति भी खराब हो चुकी है। और आलोक वर्मा जो थे वो भी पहले सीबीआई में काम नहीं किए थे, फिर भी उनको डायरेक्टर बनाया गया, और अस्थाना तो पुराने थे, तो ये अंदर से भी ये ठीक व्यवस्था नहीं रहा। और फिर बाहर से जो हस्तक्षेप हुआ वो भी आपत्तिजनक था, सही नहीं था, गलत ढंग से हुआ। तो अभी सीबीआई को ऐसे डायरेक्टर की आवश्यकता है जो अच्छा नेतृत्व दे सके सीबीआई को, और लोगों के बाहर के लोगों को संदेश सके कि डायरेक्टर सीबीआई किसी राजनीतिक प्रभाव में आके काम करने वाले नहीं है, काम में निपुण है और निष्पक्ष होकर ये काम करेंगे, ताकि सीबीआई का जो पुराना जो रेपुटेशन है, इमेज है, वो रेस्टोर हो सके। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि एक ऐसे शख्स की जरूरत है सीबीआई को इस वक्त जो उनकी इन तमाम परेशानियों को दरकिनार कर एक बार फिर से उन्हें आगे ले जाए, मोटिवेट भी करे और लीड भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए एक बार फिर से धीरेन्द्र का रुख करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, कहीं नाम नहीं था इनका, मैं कह रहा हूं कि 3-4 जो अधिकारी सबसे आगे चल रहे थे उनमें भी इनका नाम कहीं नहीं था। हाँ, बाद में ये कहीं दिखाई जरूर पड़ते थे, लेकिन एकाएक आगे आ गए। वो कौन सी ऐसी खूबी थी जो इन्हें सबसे आगे ले आई? देखिए, एक तो बैच वाइज भी आप देखेंगे 1983 बैच है जो सीनियर मोस्ट, अगर हम लोग जो बैच देख रहे थे 82, 83, 84 और 85, 85 तक के बैच को कंसीडर किया गया था। तो सीनियरिटी का भी ख्याल रखा गया, सीनियरिटी थी। और सरकार एक ऐसे अधिकारी को भी लाना चाह रही थी, क्योंकि देखिए सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 3 में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उसके अलावा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं। तो अगर उनको मल्लिकार्जुन खड़गे से उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस हो सकता है कुछ इस लाइन पर काम करे कि वो जो सरकार के सुझाए गए नाम है उन पर विरोध ना करे, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को एक इस तरह का नाम जरूर सुझाना होगा जो विवादों में ना हो, क्योंकि लगातार कल भी आपने कोर्ट की टिप्पणी देखी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस तरह से आप ये तमाम चीजें देख रहे थे। अब हमको लगता है कि ये नाम इसीलिए सामने आया क्योंकि विवादों से कोई नाता नहीं है, लंबे समय से एक्सपीरियंस है और एक बेहतरीन सर्विस का उनके पास अनुभव है, लिहाजा उन्हीं को और विवादों से घिरते कोशिश की गई कि विवादों से बचा जाए और इसीलिए ऋषि कुमार जी को लाया गया है। जी, नीरज भी बने हमारे साथ, भोपाल से, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीरज, कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही है इनकी मध्य प्रदेश के डीजीपी के तौर पर?
देखिए, मध्य प्रदेश के डीजीपी के तौर पर ऋषि कुमार शुक्ला ने सिंहस्थ के तुरंत बाद कामकाज संभाला था। शिवराज सिंह चौहान के काफी विश्वसनीय अधिकारी माने जाते थे और ऐसा कहा जाता है कि जो डकैतों की समस्या है जो एमपी के बॉर्डर से लगी हुई है, उस पर काबू पाने में ऋषि कुमार शुक्ला खासे जो है कामयाब हुए थे। एक बड़ी उपलब्धि उनके खाते में ये है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश जब पोल प्रिपरेशन में जा रहा था, उस दौरान का सारा कामकाज ऋषि कुमार शुक्ला की देख रेख में ही हुआ था। ये कहा जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों से भी ऋषि कुमार शुक्ला का तालमेल बहुत ठीक था और मध्य प्रदेश की सरकार में अगर हम उल्लेखित करके बात करें तो ऋषि कुमार शुक्ला के कार्यकाल के दौरान उनसे जुड़ा हुआ कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया है। लिहाजा उनके नाम को लेकर किसी तरह के विरोध और किसी तरह के जिसको कहें वीटो की आशंका नहीं थी, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से भी। और ऋषि कुमार शुक्ला की छवि सीनियर मोस्ट ऑफिसर होने के साथ साथ एक निर्विवाद आईपीएस ऑफिसर की है। दूसरी बड़ी बात है कि उनके एनालिटिकल क्षमता के बारे में सब ये कहते हैं कि वो किसी भी केस को देख परख कर फैसला लेते हैं और बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दबाजी में उस पर फैसला नहीं करते हैं। सीबीआई को लेकर जो अभी घमासान हम देख रहे हैं, हो सकता है कि ये तमाम चीजों को कंसीडर किया गया हो, क्योंकि हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि ऋषि कुमार शुक्ला का नाम फ्रंट रनर्स की लिस्ट में बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि ऋषि कुमार शुक्ला के नाम की कंसिडरेशन पर एक बात जरूर हो सकती है कि उन्होंने खुद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जताई थी। 20% का जो कोटा होता है राज्यों से, उस कोटे में उन्हें समाहित करने की अर्जी उन्होंने खुद लिखी थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऋषि कुमार शुक्ला को जब 29 जनवरी 2019 को, यानी आज से महज 4 दिन पहले हटाया गया था, उसके तुरंत बाद उन्होंने तमाम पुलिसकर्मियों के नाम पर एक चिट्ठी भी जारी की थी मध्य प्रदेश में, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल से लेकर पुलिस के कामकाज की चुनौती और उसमें सुधार की गुंजाइश पर विस्तार से लिखा था।